मोदी जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ सिर्फ मुद्दों पे चर्चा होगी, ड्रामा कोई नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष सिर्फ ड्रामा करता है। क्या राय है आपकी? ये तो पूरे दुनिया जानती है। अगर ड्रामेबाजी में अगर ऑस्कर अवार्ड दिया जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को देना चाहिए। मोदी जी डरने वाले आपको लगता है? मोदी जी जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, विपक्ष पूरा हंगामा कर रहा है, सिर्फ शोर। हंगामा नहीं कर रहा है, यही तो गलत बात है। हंगामा नहीं कर रहा है, सवाल कर रहा है। क्यों? एमफिल पढ़ा हुआ बंदा ड्रामा नहीं करता है और चीखता चिल्लाता नहीं है, सवाल करता है। और इंटायर पॉलिटिक्स साइंस में पढ़ने वाला बंदा जो दुनिया में सिर्फ अकेले पढ़ा हुआ है, वही सिर्फ नौटंकी करता है, ड्रामा करता है। तो सड़कों को घेर लेंगे आप, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो पुलिस तो आगे करेंगे ना मोदी जी। क्या सड़कें घोट दी? आप ये बताइए कि कल जो है रामलीला मैदान में एक एजिटेशन होने वाला था, किस विषय में? सवाल पूछने के लिए। ठीक है, रामलीला मैदान का उनका उदित राज का वो बैंड कर दिया गया कि भाई आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। इस तरह किसी भी तरह के SC ST OBC समाज के किसी भी विषय में वो क्या नाम है अपना परमिशन नहीं मिला। हाँ, परमिशन नहीं देते हैं। आप ये बताएं नरेंद्र मोदी कि ये जो उन्होंने 4 कोड कानून जो लॉन्च किया है, 4 कोड कानून, ठीक है, लेबर कोड कानून जो लॉन्च किया है, इसका मेन बेस क्या है? मजदूरों के लिए है, मजदूरों के लिए है या फिर उनके अंबानी अदानी के लिए है? नहीं, सदन के अंदर मोदी जी यही तो कह रहे हैं, और ओम बिरला जी भी कह रहे हैं, जो लोग स्पीकर माफ कीजिए कि जो है बिरला जी, ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है, वो भी तो यही समझा रहे हैं कि भाई हंगामा मत करो, तुम लोग सिर्फ बातचीत करो। अरे तो बात करने के लिए तो माइक ऑन होनी चाहिए ना। अब जब देखिए ओम बिरला जी जब राहुल गांधी बोलेंगे तो कैमरा उनके सामने से हट जाएगा, उनका माइक बंद हो जाएगा। राहुल जी की भाषा बोल रहे हैं आप लोग, राहुल जी की बंद कर दिया आप लोग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा भारत बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, पूरा दुनिया बोल रहा है। ओपोजिशन लीडर कहाँ जाता है, क्या जाता है, ये सिक्रेसी का बात होता है। अभी नरेंद्र मोदी कहाँ है, किसी को पता है? नहीं पता है। क्यों? ये सिक्रेसी होता है। इसी तरह हमारे जो ओपोजिशन लीडर होते हैं वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी गवर्नमेंट को उस तरह। लेकिन क्या है कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उसको इस तरीके से किया जाता है। जब इलेक्शन कमीशन ने क्लियरिटी दे ही दी, बता दिया सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, तो फिर SIA को लेकर सदन के अंदर हंगामा क्यों? यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं। आप जो है बिहार इलेक्शंस में देख लीजिए। मैं एक सिर्फ आप लोगों से ही सवाल करूंगा कि बिहार में RJD 25 सीट पाई है, आप इसको जस्टिफाई कहते हैं? आप मान सकते हैं कि RJD 25 सीट पे सिमट सकती है? आप ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल देश के सामने है। जनता ने मैंडेट दिया है सर, मजाक थोड़ी है। जनता ने मैंडेट दिया है। 27 मुस्लिम एरिया, वहां पे बीजेपी जो है बहुमत के साथ जीती है। अरे जहां आप हारते हैं वहां तो चोरी का ही आरोप लगाते हैं, यही बात तो कह रही है बीजेपी। चोरी का नहीं, ये डकैती का आरोप है। अब चोरी तो अब छोटी चीज हो गई है, अब तो डकैती हो रही है। कौन कर रहा है डकैती? देश का इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं तो मोदी जी अमित शाह जी को क्यों गाली दे रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी इतने दूध के धुले हुए हैं तो 2023 में इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए जो अध्यादेश लाकर किए हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई भी निर्णय लेगा उस पर ड्यूटी में रहते हुए या ड्यूटी से ख़त्म होने के बावजूद भी जब उन रिटायर्ड हो जाएंगे तो भी केस नहीं किया जा सकता, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। ऐसा करने का मतलब क्या है? सिर्फ ये जवाब दीजिए। नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में टिंका। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी अमित शाह जी चुनाव आयोग को बचा रहा है, ये कह रहे हैं आप? ये पूरा का पूरा मनुवादी तंत्र ही लगा हुआ है देश को गुलाम बनाने के लिए। देश जो है गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे SC ST OBC मजदूर समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो आपको क्या लगता है आज मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि भाई ये सब ड्रामा न करे, विपक्ष बेहतर होगा? वो ड्रामा करेंगे तभी तो देश को गुलाम बनाएंगे। वो ड्रामा कर करके 10,000 बेच के आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, जिनको उन्होंने 10,000 दिया है आज उनका घर तोड़ा है। आज वो छाती पीट के रो रहे हैं। जो कहते हैं कि वोट फॉर 10,000, आज वो कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, रो रहे हैं बेचारे। आप खुद, मैं अब क्या कहूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। देश का दुख देखकर हम लोग को रोना आ रहा है अब कि हमारा किस्मत फूटा हुआ है कि भाई हमारे एक इस जेंजी में आते हैं तो हमें कोरोना भी देखना पड़ गया और ऐसा प्रधानमंत्री भी देखना पड़ गया। ये तो पूरे दुनिया जानती है। अगर ड्रामेबाजी में अगर ऑस्कर अवार्ड दिया जाए
तो हमारे माननीय आपको प्रधानमंत्री को लगता है देना कि चाहिए। मोदी जी डरने वाले आपको लगता है? मोदी जी, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, विपक्ष पूरा हंगामा कर रहा है, सिर्फ शोर कर रहा है, हंगामा नहीं कर रहा है, यही तो गलत बात है। हंगामा नहीं कर रहा है, सवाल कर रहा है। क्यों? एमफिल पढ़ा हुआ बंदा ड्रामा नहीं करता है और चीखता चिल्लाता नहीं है, सवाल करता है। और इंटायर पॉलिटिक्स साइंस में पढ़ने वाला बंदा जो दुनिया में सिर्फ अकेले पढ़ा हुआ है, वही सिर्फ नौटंकी करता है, ड्रामा करता है। अरे तो सड़कों को घेर लेंगे आप, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो पुलिस तो आगे करेंगे ना मोदी जी। क्या सड़कें घोट दी? आप ये बताइए कि कल जो है रामलीला मैदान में एक एजिटेशन होने वाला था, किस विषय में? सवाल पूछने के लिए, ठीक है। रामलीला मैदान का उनका उदित राज का वो बैंड कर दिया गया कि भाई आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। इस तरह किसी भी तरह के SC ST OBC समाज के किसी भी विषय में वो क्या नाम है अपना परमिशन नहीं मिला। हाँ, परमिशन नहीं देते हैं। आप ये बताएं नरेंद्र मोदी कि ये जो उन्होंने 4 कोड कानून जो लॉन्च किया है, 4 कोड कानून, ठीक है, लेबर कोड कानून जो लॉन्च किया है, इसका मेन बेस क्या है? मजदूरों के लिए है, मजदूरों के लिए है या फिर उनके अंबानी अदानी के लिए है? नहीं, सदन के अंदर मोदी जी यही तो कह रहे हैं और ओम बिरला जी भी कह रहे हैं, जो लोग स्पीकर माफ कीजिए कि जो है बिरला जी, ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है, वो भी तो यही समझा रहे हैं कि भाई हंगामा मत करो, तुम लोग सिर्फ बातचीत करो। अरे तो बात करने के लिए तो माइक ऑन होनी चाहिए ना। अब जब देखिए ओम बिरला जी जब राहुल गांधी बोलेंगे तो कैमरा उनके सामने से हट जाएगा, उनका माइक बंद हो जाएगा। अरे राहुल जी की भाषा बोल रहे हैं आप लोग, राहुल जी की माइक बंद कर दिया आप लोग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा भारत बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, पूरा दुनिया बोल रहा है। ओपोजिशन लीडर कहाँ जाता है, क्या जाता है, ये सिक्रेसी का बात होता है। अभी नरेंद्र मोदी कहाँ है, किसी को पता है? नहीं पता है। क्यों? ये सिक्रेसी होता है। इसी तरह हमारे जो ओपोजिशन लीडर होते हैं वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी गवर्नमेंट को उस तरह। लेकिन क्या है कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उसको इस तरीके से किया जाता है। जब इलेक्शन कमीशन ने क्लियरिटी दे ही दी, बता दिया सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, तो फिर SIA को लेकर सदन के अंदर हंगामा क्यों? यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं। आप जो है बिहार इलेक्शंस में देख लीजिए। मैं एक सिर्फ आप लोगों से ही सवाल करूंगा कि बिहार में RJD 25 सीट पाई है, आप इसको जस्टिफाई कहते हैं? आप मान सकते हैं कि RJD 25 सीट पे सिमट सकती है? हाँ। आप ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल देश के सामने है। जनता ने मैंडेट दिया है सर, मजाक थोड़ी है। जनता ने मैंडेट दिया है। हाँ। 27 मुस्लिम एरिया, वहां पे बीजेपी जो है बहुमत के साथ जीती है। अरे जहां आप हारते हैं वहां तो चोरी का ही आरोप लगाते हैं, यही बात तो कह रही है बीजेपी। चोरी का नहीं, ये डकैती का आरोप है। अब चोरी तो अब छोटी चीज हो गई है, अब तो डकैती हो रही है। कौन कर रहा है डकैती? देश का इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं तो मोदी जी अमित शाह जी को क्यों गाली दे रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी इतने दूध के धुले हुए हैं तो 2023 में इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए जो अध्यादेश लाकर किए हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई भी निर्णय लेगा उस पर ड्यूटी में रहते हुए या ड्यूटी से ख़त्म होने के बावजूद भी जब उन रिटायर्ड होंगे तो भी केस नहीं किया जा सकता, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। ऐसा करने का मतलब क्या है? सिर्फ ये जवाब दीजिए। नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में टिंका। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी अमित शाह जी चुनाव आयोग को बचा रहा है, ये कह रहे हैं आप? ये पूरा का पूरा मनुवादी तंत्र ही लगा हुआ है देश को गुलाम बनाने के लिए। देश जो है गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे SC ST OBC मजदूर समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो आपको क्या लगता है आज मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि भाई ये सब ड्रामा न करे, विपक्ष बेहतर होगा? वो ड्रामा करेंगे तभी तो देश को गुलाम बनाएंगे। वो ड्रामा कर के 10,000 बेच के आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, जिनको उन्होंने 10,000 दिया है आज उनका घर तोड़ा है। आज वो छाती पीट के रो रहे हैं। जो कहते हैं कि वोट फॉर 10,000, आज वो कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, रो रहे हैं बेचारे। आप खुद, मैं अब क्या कहूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। देश का दुख देखकर हम लोग को रोना आ रहा है अब कि हमारा किस्मत फूटा हुआ है कि भाई हमारे एक इस जेंजी में आते हैं तो हमें कोरोना भी देखना पड़ गया और ऐसा प्रधानमंत्री भी देखना पड़ गया।